नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। उसका टाइटल है 12 पाकिस्तानीज अरेस्टेड इन कनाडा, गेट आउट कैंपेन अगेंस्ट पाक इन कनाडा। तो जी हाँ, ये खबर मैंने अपने अंग्रेजी के चैनल पर दी थी, डीडी ग्लोबल पर। वहां पर बैंकिंग फ्रॉड हुआ है और उसमें पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। अब ये बता रही है कि इसमें 12 पाकिस्तानी अरेस्ट किए गए हैं। तो देख लीजिए, पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहां पर फ्रॉड करने से बाज नहीं आते। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इस पर क्या कह रही है। दोस्तों, सबसे पहले सऊदी अरब, दुबई, यूएई और ग्रीस में तो गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन को तो आप सब वाकिफ ही हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि कनाडा के अंदर भी ये कैंपेन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 12 पाकिस्तानियों ने वहां पर $4 मिलियन का स्कैम किया है और उन्होंने ये स्कैम जो है बैंकिंग के थ्रू किया है, जहां पर उन्होंने डिफरेंट लोगों का सिन नंबर जो होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर जो कि 9 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, उसको चुराया और बैंक से डेबिट क्रेडिट कार्ड लिया और उसका जो है इस्तेमाल किया और $4 मिलियन का ये टोटल फ्रॉड था। इदारों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और सारे के सारे पाकिस्तानी निकले। हमारे लिए डूब मरने का मकाम ये है कि कभी सऊदी अरब से भिखारियों की सूरत में हमें निकाला जाता है, तो कभी हमें दुबई की सड़कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कभी हम ग्रीस में रेप करते हुए पाए जाते हैं, कभी हम लंदन में जो है इंसानों की बोटियां हांडियों में पकाते पाए जाते हैं, और अब कनाडा जो कि हमारे साथ बाकी कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने स्कैम शुरू कर दिए हैं। सर, क्या कहेंगे कि मुल्क के अंदर भी नहीं रहना पाकिस्तानियों को, मुल्क से बाहर भी जाना है और फिर अपने मुल्क के वकार का ख्याल भी नहीं रखना और चोरियां करनी है? हर मुल्क के लोगों का अपना एक नज़रिया होता है, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कंट्री के जो लोग होते हैं यहाँ तो बेरोज़गार होते हैं, यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है लोगों के पास, और उसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेटेड तबका जो है वो हालांकि पाकिस्तान में ऐसे काम करते हैं जो करने नहीं चाहिए उनको, और जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ से पैसा कमाने के लिए, अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान जाते हैं। तो उनको ये चीज़ तो नहीं करना चाहिए, बट अगर हालात ऐसे हैं, जो चीज़ पाकिस्तान में वो लोग करते हैं वो तो जाहिर सी बात है ना, जैसा देश वैसा बेस। जो लोग यहाँ पे कुछ ख्याल अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकते हैं तो किसी और मुल्क का भी वो ख्याल नहीं रखते हैं। कि पाकिस्तानी ज़्यादातर चोरियां क्यों करते हैं? आप बदनाम ना करो, नहीं करते चोरियां। कोई है प्रूफ आपके पास? हाँ, मेरे पास है। कनाडा के अंदर 12 पाकिस्तानी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम करते हुए अरेस्ट हुए, $4 मिलियन का फ्रॉड किया है। पहली बात तो ये, मुझे नहीं लगता कि ये सच हो। अगर सच है भी सही तो हमारा ये कौमी खेल है, हम करते हैं, कुछ कर सकते हैं आप लोग। चोरी करना कौमी खेल बन चुका है। हाँ, देख लें, सब कुछ आपके सामने है। बड़े बड़े लोग चोरियां करते हैं जो पकड़े नहीं जा रहे। पाकिस्तान में देख लें, हुकूमत किसकी है? लेकिन बाहर तो अंग्रेजों के ना, बाहर पकड़े जाते हैं जनाब। पाकिस्तानी इस खुशफहमी में होते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। जो पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं माल, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? हाँ, सवाल तो है, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? वो सेटिंग होगी ना। नहीं, आप हमसे तो इंटरव्यू ले रही हैं, उनको जाके पकड़े ना, उनसे लेना इंटरव्यू। किनसे? जो मेरा सवाल ये है कि बाहर और भी बड़ी कौमें आबाद है, हम ही उल्टे कामों में सबसे आगे क्यों होते हैं? जब सबसे बड़े करप्ट नहीं पकड़े जाएंगे तो छोटे लोग कैसे पकड़े जाएंगे? अब तो 12 पकड़े गए ना, छोटे पकड़े जाते, बड़ी मछली नहीं पकड़ी। पहले बड़ों को पकड़ना चाहिए ना, तो बाद में छोटों पे आए जनाब। अरे मेरे भाई, अब इसीलिए कहता हूँ ना, पाकिस्तानियों में अकल बड़ी कम होती है यार, वो बात को समझते ही नहीं है। शायला जो बात कह रही हैं, पहले उसको समझो। आप दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हो। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कनाडा में जाकर स्कैम नहीं कर रहा, कनाडा में जाकर चोरी नहीं कर रहा, या लंदन में जाके चोरी नहीं कर रहा। वो जिस देश का मालिक है, जिस देश का बाप है, वो अपना ही खजाना खाली करके ले जा रहा है। तो दूसरे देश क्या करेंगे भाई उसके लिए? वो क्यों पकड़ेंगे उसको? और आपके देश के लोग पकड़ते नहीं है। आप कंपेयर ही गलत कर रहे हो यार। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर चोरी करते हैं, उनका कानून तोड़ते हैं, वहां पर धोखेबाजी करते हैं, वहां पर लड़कियां छेड़ते हैं, तो वो लोग तो पकड़ेंगे ही ना। यहाँ पर जिसके हाथों में आपके मुल्क की बागडोर है, वो अपने ही मुल्क से चोरी कर रहा है, तो वो उसमें कनाडा वाला क्या कर लेगा, लंदन वाला क्या कर लेगा भाई? इसलिए कहता हूँ अकल बड़ी कम है भाई साहब। जनाब, आप मेरा सवाल समझे कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाके भी चोरियां करते हैं? नहीं करते। चले आपसे बात करें, क्या
जाए, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, मुल्क का नाम क्यों बदनाम करते हैं? देखें, उनके पास काम तो कोई करने को होता नहीं, फिर यही बचता है। स्किल इनके पास होती कोई नहीं है। चोरी करने में ज्यादा स्किल्स यूज होती हमारे हुक्मरानों ने एक ही चीज़ हमें सिखाई है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमें एक ही चीज़ सिखाई है, चोरी करना। हैं। तो बस माहिर हैं इस काम में। वो अब हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है जिसमें हम माहिर हैं। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। छोटी छोटी चोरियों से शुरू करते हैं, कनाडा में स्पीडों में पर्स मारने शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह हाई लेवल तक चले जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस पाए जाते हैं, पता है ना, बहुत इंडियन, बहुत सिख पाए जाते हैं। देखिए, अब उनमें लेकिन टैलेंट वो- चोरी का तो इसका हमारे नौजवानों का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। शायला सिख भी वो इंडियन ही है, जो खालिस्तानी है वो नहीं है। जो सिख हैं, जो यहाँ के रहते हैं, जो पंजाबी हैं, वो सारे इंडियन ही हैं। इंडियन और सिख अलग अलग नहीं है। हाँ, जो खालिस्तानी है वो अलग, जो सिख है वो इंडियन। देखिए, इंडियन में चोरी का टैलेंट नहीं है। हाँ, तो ये हमारा कसूर नहीं है, वो भी करें, आगे आने की कोशिश करें। बेसिकली जो पाकिस्तान से निकलते हैं मोस्टली वो लोग होते हैं जो ज़्यादा इधर पढ़ नहीं पाते या उनको जॉब्स नहीं मिलती ना, ठीक है। वो बाहर निकल जाते हैं। हमारी तालीम पे सवाल आता है। फर्स्ट आप देखें, इंडिया में जो आप कंपेयर कर रही हैं ना, उनकी इकोनॉमी देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीमी निज़ाम देखें। पाकिस्तान में आप देखें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब टॉप 100 मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की कोई या टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है एशिया की, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी उसमें नहीं थी। टॉप 100 में पाकिस्तान की, एशिया में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं कोई है। यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो फिर आप क्या सोच रही हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके हमने बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। तो आप इंडियन से कंपेयर मत करें। सबसे बड़ी इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियन से हमें कंपेयर मत करें। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे हैं, मगर उनका तालीमी निज़ाम या उनकी इकोनॉमी या उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमसे वो बेहतर है, वो बेहतर चला रहे हैं। तो हमारे पॉलिटिशियंस अगर आप देख लें या जो बड़े बैठ के चला रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, हम सिर्फ ना पॉइंट आउट करते हैं आर्मी ख़राब है, हम खुद ख़राब हैं। जब हम खुद ठीक नहीं है तो सही दूसरों बात है। अब मुल्क तो नहीं ना कहता कि पाकिस्तान कह रहा है कि बाहर जाके चोरियां करें। अच्छा, अब मैं ये भी आपसे ये कहूंगी कि सऊदी अरब देख लें, वहाँ पर हम भीख मांग रहे होते हैं। दुबई देख लें, वहाँ पर इवन हमारी खवातीन भी बुर्का पहन के भीख मांग रही होती हैं। इतना सच ना बोले तो अच्छा है। नहीं, अभी रिकॉर्ड्स ऐसे हैं ना कि हम वो चीजें करते हैं जो उन मुल्कों में भी बैन होती हैं। देखिए, अब वही बात आ जाती है तरबियत और तालीम की। हाँ। ठीक है, अगर हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जाके ये हरकतें करेंगे तो उनको पता है यार ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क की नाम खराब होगा। उनको तो कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान को तो सब जानते जो लोग बाहर निकल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से निकल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रही है? या तो बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या स्टडीज़ वो कर नहीं पाते यहाँ पे। तो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करे अच्छी तालीम और ये चीज़ें तो वो बाहर जाएँ ही मत। और अगर इधर से अच्छा कुछ सीख के जाएंगे तो बाहर परफॉर्म करेंगे। स्किल्स नहीं है उनके पास तो मजबूर होके ही करते हैं। बंदा कब चोरी करता है? जब काम करने की साली उसके पास वो नहीं होती, स्किल नहीं होती, या वो कुछ कर नहीं पाता, तब मजबूर होके उसमें आपको नहीं लगता शॉर्टकट के चक्करों में भी बहुत से लोग ऐसा करते नहीं, शॉर्टकट के चक्कर आप नहीं कह सकते। शॉर्टकट कौन मारता है? शॉर्टकट जिसके पास कुछ होता नहीं है, जो कुछ कर नहीं पा रहा होता, ऐसे ही है। तो अगर हम पाकिस्तान में उनको स्किल्स दे दें या इस तरह की यूनिवर्सिटी डेवलप कर लें, बना लें, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे बैकवर्ड एरिया से। मैं खुद बैकवर्ड एक एरिया से आया हूँ, डीजी खान के कुछ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से पहाड़ी इलाके आप कह लेना, तो बलोचिस्तान साइड है, वहाँ पे मतलब तौन सा आगे एक तहसील है हमारे, में वहाँ से आया हूँ। तो उधर बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी किस्म की भी नहीं है। वहाँ के लोग अब क्या, अगर बाहर चले जाते हैं क्या सोचते हैं? जिन पास स्किल ही नहीं वो क्या करेंगे? उसने भी तो पेट पालना है ना। तो गलत राह बंदा तब इस्तेमाल करते इख्तियार करते जब बंदे के पास कोई फैसिलिटी ना हो। मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए। एक चीज़ ये कि हम पाकिस्तानी हैं और दूसरा हम मुसलमान भी हैं, तो इस्लाम तो कहता है कि चोरी मत करो और जो चोरी करता है उसके हाथ काट दो। तो फिर चलो नेशनलिज्म तो कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोर पड़ गई, तो क्या हमारी इस्लाम से भी फिर दूरी है? नहीं, बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं ना कि हाथ कट कर दें, इस्लाम में है, बिल्कुल है। जब नवाज शरीफ साहब के हाथ कटना शुरू हो गए ना, तब जाके बाकियों के भी कटे। भाई उनको तो अदालत ने क्लीन चिट दिया ना। उनके क्यों नहीं प्रूफ लेते उनसे? उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? वो चोरी नहीं है, कौन कहता चोर नहीं है? अदालतें कह रही हैं। बाहर जो इतनी बड़ी जो जायदाद बनाई है, किसके बनाई हुई है? वो बिजनेसमैन थे। हमारा खून पसीना नहीं है? हाँ। पब्लिक का नहीं है तो सारा? ये तो पब्लिक कह रही है ना, जो जिनका काम था वो तो नहीं कह रहे। कौन नहीं कह रहे? बात वहीं आ जाती है ना, हमारे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं और हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, वो बेसिकली किसी ना किसी तरह से हमारे पॉलिटिशियंस के साथ लिंक्ड हैं। बिल्कुल, जैसे ये
ये भाई बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत चोरियां की और चोर के नाम से वो बहुत ज्यादा, तो हमारे सारे सियासतदान इसी रैंक के ही तो हैं। इमरान खान पे साबित करें, कोई उसको भी कहते हैं घड़ी चोर है। कोई एक चीज साबित करें। घड़ी चोर कह तो रही कौन हूँ। कहता है, साबित करें। देखिए घड़ी और आपने पनामा केस सुना होगा, हाँ। एक अरबों की करप्शन है और एक घड़ी है, उसमें फ़र्क होता है। तो फिर चोरी तो दोनों ने की ना। ये बात मैं आपको समझाने लगा हूँ ना, चोरी दोनों ने की लेकिन अरबों की करप्शन साबित नहीं हुई, एक घड़ी साबित हो गई है। तो इसमें फॉल्ट किस में आता है? एडमिनिस्ट्रेशन में आता है सर, जुडिशरी में आता है। मेरी बात सुने। आप उस मामले में जाए नहीं, इमरान खान ठीक है, नवाज शरीफ ठीक है। रिसेंट आप देख लें जो हुआ है किसानों के साथ, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप चले जाएं, खाद इनकी कोई 14 से 15-16 हज़ार पर बोरी के हिसाब से मिल रही थी। स्प्रे देख लें, पेस्टिसाइड्स जितने भी हैं वो देख लें। अगर आप अब रेट चेक कर लें, लार्ज पिज़्ज़ा 3000 का आ रहा है, वहाँ पे किसान के 40-50 किलो जो गंदम है वो भी 3000 की आ रही है। कंपेयर आप कर लें, जिस किसान को 2-3-4 हज़ार एक पर बोरी पे घाटा आ रहा है, तो उसे क्या आप आगे क्या सोच रहे हैं, वो क्या तो बर्बाद हो। या तो वो खुदकशी करे, किधर जाए आप मुझे बताएं उसका। आप गवर्नमेंट को देख लेना, गवर्नमेंट तब तो छुपी हुई थी। मैं खुद ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। लास्ट ईयर अगर हमने कुछ गंदम छुपा के रखी कि मार्जिन पे बेच देंगे, छापे मार के इन्होंने घर से उठा ली, बंदे पे पर्चे डाल दिए, ठीक है। उनको तब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आज ये क्या कर रहे हैं, रेट ऊपर बढ़ा नहीं रहे, कोई चीज़ ठीक नहीं कर रहे। पंजाब हुकूमत देख लें, केपी की हुकूमत है, वो इनसे गंदम लेना चाह रही है। आई थिंक उधर भी पाबंदियाँ लगी हुई, गंदम उधर भी नहीं जा रही। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट बैन है। ये कह रहे मैंने रोटी सस्ती कर दी है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि पंजाब हुकूमत ठीक नहीं कर रही, या मैं पाकिस्तानियों पढ़ाई करो, तुम्हारे यहाँ $1 बिलियन का वीट स्कैम हुआ है, गंदम स्कैम हुआ है, पता है तुम्हें? और उसमें जो इंपोर्ट की गई वीट है वो सड़ी हुई वीट मंगाई गई है, वो तुम लोग को खाने के लिए मजबूर की जाएगी। अभी मेरी बातों का भरोसा नहीं है, खबरें तो मैं दिखाई दूंगा, चिपका दूंगा कि किस तरह से वीट स्कैम हुआ है। और आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने ये वीट स्कैम किया है, और वो कह रहे कि मैंने नहीं किया है, आर्मी ने करवाया है, पैसे जेब में गए हैं। और उसका नतीजा क्या है उसका भी सबूत देता हूँ, देखिए। टिकटॉक पर जो वो मरियम और अक्षय दाना बड़ी मिलती और वो एक और है उस्मा बुखारी, ये उस्मा ये देख उस्मा बुखारी साहब, ये आप देखें वो वे रोड़े मिट्टी और वो मरियम और सीएम साहबा ये देखें, और बड़े बड़े जवानों बड़े होने वाले वो भी ये देख रहे हैं, किस तरह जुल्म कर रहे हैं। ये इंसान नहीं, जानवर को भी नहीं खिलाने के काबिल शर्म होती है यार। हम तो ये कहते थे कि यूक्रेन, लेकिन ये हमारा सेंटर जलाकर फटिया यूक्रेन से बढ़ चुका है। इसमें इतना जुल्म है कि बर्दाश्त से गैर है। देख लिया, ये आपके पाकिस्तान से ही वीडियो आया है, ये आपके पाकिस्तान के ही लोग हैं, जिसके नाम ले रहा हूँ सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं। और आप देख रहे हैं कि वो वीट कैसी है, वो वीट खाने लायक छोड़ो, आज इंसान छोड़िए, जानवरों के खाने लायक नहीं। और ये पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज आपके साथ कर रही है, और आप लोग बस आके माइक पर जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके चले जाते हैं। अरे कुछ करो यार, तुम लोग सबक सिखाओ इन लोगों को। वो नहीं करोगे तुम लोग से हो नहीं पाएगा। मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, आप न्यूट्रल होकर बात कर लें। लास्ट ईयर का देख लें, इस ईयर देख लें। अगर आप दूसरी चीज़ों में महंगाई कर रहे हैं तो किसान को थोड़ा मार्जिन देना। इस तरह के लोग जब तंग आ जाते हैं गुर्बत की वजह से, फैसिलिटीज़ लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हो गया, और जब इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा देंगे पाकिस्तान में, तो क्या कहीं भी अगर कोई लोग जाएंगे तो वो चोरी ही करेंगे, गलत एक्टिविटीज़ ही करेंगे। तो यही अगर आप अपना तालीमी निज़ाम बेहतर कर लें और एडमिनिस्ट्रेशन जो बंदा चला रहा है एक्सपीरियंस बंदा आ जाए, तब जाकर कोई निज़ाम सेट होगा। बाकी इस बहस में हम ना पढ़ें तो ठीक है, इमरान खान ठीक है या नवाज शरीफ ठीक है, वो लोगों को पता है कौन ठीक है। वोटिंग करा के इन्होंने देख लिया कौन ठीक है और कौन किसका हक बनता है, तो कौन आगे बैठा है वो आप सबके सामने ही है। बाकी आप ये बात है कि हमारे सियासतदानों का जो बैकग्राउंड है या जो उनकी हिस्ट्री है कुछ अच्छी नहीं रही है। कोई भी सियासतदान जो है वो आवाम के तकाज़ों या आवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। सर, क्या कोई अजाब आया हुआ है हम पे? कभी सऊदी अरब में हमें भीख मांगते हुए पकड़ते हैं,
कभी दुबई के अंदर वो उनके जो है मिनिस्टर्स वगैरह कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कानून को तोड़ने वाले पाकिस्तानी होते हैं, कभी वहाँ हमें सड़कों पे भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है, निकाला जाता है। और अब कनाडा के अंदर हमने बैंकों में चोरियाँ शुरू कर दी हैं और ये टोटल 12 पाकिस्तानी, अफसोसनाक वाक़या ये पूरा गैंग ही पाकिस्तानियों का था। अब आप देखिए कि ये अंग्रेज़ लोग जब कोई चीज़ या उनको कोई ऐसा जुर्म मिलता है कि किसी और कंट्रीज़ के लोग आके हमारे मुल्क में ऐसे जराइम करें, वो तो फिर बहुत ज़्यादा सख्त कानून बना लेते हैं। अब जिन पाकिस्तानियों को कनाडा के वीज़े इजीली मिल जाते थे, आपको नहीं लगता कि कनाडा भी अब हमारे खिलाफ कोई कैंपेन चलाएगा? जैसे सऊदी अरब ने वर्किंग वीज़ा बैन किया हुआ है, यूएई ने हमारे वीज़े जो है बैन किया हुआ है, ग्रीस ने गेट आउट पाकिस्तान कैंपेन चलाई हुई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे बने हुए, अज़ाबी है किस्म से, क्योंकि लोगों को खाने का कुछ मिल नहीं रहा। और ये हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से जो इन्होंने जो हमारे ऊपर ये मुसलत हुए या इनसे पहले जो थे, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब मुल्क का ये हाल किया हुआ है, मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। लोग कोई भीख मांग रहे, कोई दूसरे ममालिक भाग रहे थे, पाकिस्तान में कोई नहीं मिला, किसी को कोई जॉब नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। लाइक जो पहले पढ़ते यहाँ पर मतलब जो स्किल लेबर थे हमारे, या मतलब जो जिन्होंने डिग्रीज़ ली है ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, उनको यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिला, मिल भी रहे तो 30-40 हज़ार का जॉब मिले। क्या मिलता है इस महंगाई में, पाकिस्तान में क्या मिलता है? तो लोग फिर मजबूर हो जाते हैं इस तरह की हरकतें करने पे। वो फिर दुबई भी जाके यही हरकतें करेंगे, कनाडा भी जाके यही हरकतें करेंगे, या सऊदी हो या कोई भी मुल्क दुनिया का, वो यही हरकतें करेंगे। आपको पता है कनाडा में बहुत ज़्यादा इंडियंस आबाद हैं? जी 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 बिल्कुल ऐसे। सर उनका नाम तो नहीं आता कि वो फलां बैंक में चोरी किया, उन्होंने फलां को लूटा है या गैंग रेप किया है। पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम क्यों ख़राब कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी एज ए कौम हम बहुत नीचे गिरते जा रहे हैं, बहुत नीचे जा रहे हैं हम, अखलाकी तौर पर भी और जो दूसरे माशी तौर पर या दूसरे वो तो वैसे भी हम जा रहे हैं। लेकिन हमने अपने अखलाक को भी हम भूल गए और हमने जो माशरती वसूल है उनको भी हम भूल चुके हैं। तो हम जहाँ भी जाते हैं हम फ्रॉड का सोचते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, शॉर्टकट। हाँ जी जी बिल्कुल, हम बस कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई इस तरह का शॉर्टकट हमें मिल जाए ताकि बस हम रातों रात जो है अमीर बन जाए और बस कोई काम हमें ना करना पड़े। जो इंडिया के लोग हैं वो बड़े काम वाले लोग हैं, वो अपने काम को समझते हैं और काम को तरीके से करते हैं, उनको पता है कि किस तरह चीज़ों को करना है, वो कभी इस तरह के शॉर्टकट के लिए नहीं भागते। कनाडा की गवर्नमेंट कह रही है इतना पैसा जो उन्होंने बैंक से लूटा, लोगों के जाली अकाउंट्स बना के और पैसे निकालते रहे हैं, ये पैसा उनका कहना ये है कि ये शॉपिंग अगर करते तो पकड़े जाते, ये आगे फिर ये पैसा स्मगलिंग में जी इन्होंने इस्तेमाल करना था। तो मतलब एक जुर्म करना और जुर्म को फिर आगे चेन बना के बढ़ाना। इवन तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत से ग्रुप पिछले मंथ में पकड़े गए हैं जो कि इंसानों की स्मगलिंग करते थे, कभी किस तरह के क्राइम, कभी किस तरह के। तो क्या हमने 1947 में मुल्क इसलिए बनाया था कि कुछ चंद पाकिस्तानी उठ के किसी भी मुल्क में क्राइम करें और सारा मुद्दा फिर पाकिस्तान पर और तमाम पाकिस्तानियों पे आ जाए? जी बिल्कुल, ये कुछ माफियाज जो बन चुके हैं ना, वो किसी भी मुल्क में ये माफियाज बन चुके हैं। मतलब अगर सऊदी है या कनाडा या दुबई वगैरह, इन ममालिक में ये पाकिस्तानी ये जो कुछ चंद लोग चले जाते हैं, वो एक माफिया बन के इस तरह के हरकतें करते, पूरे मुल्क का नाम बदनाम कर देते हैं और फिर जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है वो हाथ में मिला देते हैं। तो मुसलमान को हिदायत दे, हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में। बिल्कुल, और सही बात है। अब ये 12 लोग कौन थे ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो पाकिस्तानी थे। और लोग हम पे हंस रहे हैं कि भाई आपको बस यही काम करना रह गया, मुल्क के अंदर सियासतदान चोर, बाहर जाओ तो पाकिस्तानी चोर। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई हालत नहीं है मुल्क में हर जगह पर यही सिचुएशन है क्या बताऊं। देखिए, बेसिकली आप लोग इतने बेईमान हो चुके हैं, आप लोग इस्लाम का नाम ले लेकर आपने उसको वेपनाइज किया है और उसके सहारे अपने आप को बचा लेते हैं, जबकि अंदर से आप इतने बेईमान हैं, इतने करप्ट हैं कि पूछो मत। वरना सोचो, सऊदी अरबिया जैसी जगह, वो भी छोड़ो, मक्का जैसी जगह जिसको आप सबसे अपनी पवित्र जगह मानते हो, वहां भी एक पाकिस्तानी जाकर भीख मांगता पकड़ा गया। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दुबई जहां लाखों पाकिस्तानी नौकरी कर रहे हैं, वहां पे एक मैडम बुर्का और का पहन के भीख मांग रही थी, पाकिस्तानी। देखिए, ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं।
ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब। ये देखें इनके हालात। यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। ये भी छोड़िए, जापान जैसा मुल्क जो बड़ा बढ़िया मुल्क है, शानदार मुल्क है, वहां भी पाकिस्तानियों ने गंद फैला दिया। वहां भी जाकर पाकिस्तानी भीख मांग रहा था। देखिए, तो बेसिकली आप लोग पूरी कौम ही ऐसी हो गए हो। अब पूरी इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि जो कुछ अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में, वो गेहूं के साथ घुन तो पिसेगा ना। आपके यहाँ मेजोरिटी जो है वो बेईमान, करप्ट, लालची ऐसे लोगों का हो गया, क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोगों का हो गया, इसलिए प्रॉब्लम। वो आगे के बिल्ली के गले में चिचड़ा लटका दिया कि ये हिफाजत करेगी। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। तो असल चीज़ ये, लोगों को मौका मिल जाता है। और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, हर काम करते हैं। ये चीज़ हमारे सियासतदानों की वजह से हम पे इम्प्लीमेंट हुआ है। किसी चीज़ में भी प्योरिटी नहीं है, हर कोई यहाँ पे धांधली करते हैं। रिसेंटली आप देखें, इलेक्शंस देख लें, इमरान खान जो कि मैं समझता हूँ, मेरे नज़रिए के मुताबिक एक प्योर बंदा था पूरे पाकिस्तान में, उसको भी हालांकि इन्होंने नहीं छोड़ा। तो मकसद, कहने का मकसद ये है कि लोग जो यहाँ पे जैसे ट्रीट होते हैं, वो बाहर जाके भी वही। मतलब आप कह रहे हैं कि चोरी करना जो है, अब हमें ऐसा लगता है कि ये सवाब का काम है। पाकिस्तानियों के लिए सवाब का काम है। कनाडा के अंदर आपको पता है, कनाडा में इतने सिख रहते हैं, कनाडा के अंदर इतने इंडियंस रहते हैं कि उसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। कितने इंडियंस, जितने इंडियन, सर वो तो इस तरह के स्कैम करते हुए नहीं पकड़े जाते, वो तो चोरी चकारी या बैंक लूटते हुए नहीं पकड़े जाते, हालांकि सबसे ज़्यादा वो वहाँ रहते हैं। तो ये बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह किस माहौल से निकला हो ना। तो पाकिस्तान का ये है, पाकिस्तान में यहाँ मैंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। इसी वजह से जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो बाहर जाके भी यही शो कराते हैं कि हमारा रस्म रिवाज, हमारे तौर तरीके यही है। तो असल चीज़ ये है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, वो तमाम पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, खुदारा चोरी करते वक्त जरा मुल्क और उसके अंदर बसने वाले 24 करोड़ आवाम का सोचे। आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के नाम को बदनाम नहीं करें। ये 12 पाकिस्तानी जिन्होंने $4 मिलियन का ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड किया, स्कैम किया, आज कनाडा की गवर्नमेंट भी सोचने पे मजबूर हो गई है कि क्या हम पाकिस्तानियों को वीज़ाज दें या ना दें। तो जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी रास्ते बंद हो। ये दुबई, सऊदीया वगैरह में पहले इन्होंने इस तरह की हरकत कुछ की थी, तो उसके बाद आई थिंक अब उन्होंने बैन कर दी में वीज़े, ठीक है। एंड वो एक इस्लामिक कंट्री है ना, वो फिर भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर जाती है कि यार ये एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ के लोग अगर इधर थोड़ी गुर्बत वगैरह है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके जो कर रहे हैं, अगर पाकिस्तानी इस तरह करेंगे तो हम बिल्कुल बैन हो जाएंगे। उधर आप देख लें, अगर माशी की कंडीशन उनकी ठीक है, वो बुला रहे हैं आपको, अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी बहुत दे रहे हैं, जो मिल रहा है उस पर गुजारा करें। अगर ये जो अब जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, मतलब जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, होगा कि आप 3 साल में, 2 साल में उन्होंने वीज़े वगैरह सब कुछ बंद कर देने। आजकल भी रेशो आप देख लें, बिल्कुल यही होगा। और बात सिर्फ फ्रॉड की नहीं है, बात क्राइम की भी है। अब देखिए, आपने मुसलमान बिरादर मुल्क, इस्लामिक बिरादर टर्की में भी आप लोग ने यही काम कर रखा है। वहां पर आप लोग किडनैपिंग के गैंग चलाते हैं। भाई, पाकिस्तानी गैंग चलता है किडनैपिंग का। वो एक खबर बड़ी वायरल हुई थी, एक नेपाली जो टूरिस्ट थे उनको अगवा कर लिया, फिर टर्की की पुलिस ने पकड़ा तो वो निकल गए, पाकिस्तानी गैंग निकल गया। और उसमें एक महिला भी थी, एक लड़की भी थी उसमें, उस गैंग में शामिल, किडनैपिंग गैंग में, पाकिस्तानी किडनैपिंग गैंग में। इसके अलावा टर्की में बच्चियों और महिलाओं के साथ आप लोग क्या करते हैं, उसके चक्कर में गेट आउट पाकिस्तानी वहाँ अभियान छिड़ा हुआ है। उसमें कई लोग गिरफ्तार किए गए, कई लोग डिपोर्ट किए गए वहां से, और वो जारी है मामला लगातार। अभी सबसे लेटेस्ट ब्रिटेन में 25 लोगों को, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्सुअल क्राइम के लिए सजा दी गई है। 99% उसमें पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं पाकिस्तानी ब्रिटेन में, और वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं।
रोजाना वीडियोस आती हैं, रोजाना पाकिस्तानीज पकड़े जाते हैं, बांग्लादेशीज पकड़े जा रहे हैं, मुसलमान सारे पकड़े जा रहे हैं वहां पर लोग। एक आध इंडियन भी है उसमें, एक कोई पटेल पटेल करके था वो भी पकड़ा गया था उसमें, मुझे याद आ रहा है। लेकिन अगर 100 पकड़े जाते हैं तो उसमें से 99 पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या अफगानी निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा संख्या उसमें पाकिस्तानियों की है, उसके बाद बांग्लादेशियों की है, फिर अफगानियों की है, और फिर इंडियन से आती है, एक आध इंडियन में निकल जाता है। तो सोबत का असर हो जाता होगा, जहां पर रहता होगा आसपास यही लोग रहते होंगे तो वो भी चल भाई चल, ये हो रहा है। और वहां पर ब्रिटेन ने तो रवांडा प्लान चालू ही कर दिया है, लात मार मार कर भगाएंगे और रवांडा जाके भेजेंगे सीधे। तो यकीन मानिए आप लोगों के लिए मुश्किलें पूरी दुनिया में बढ़ने वाली। जो सभ्य समाज है, जो डेवलप्ड समाज है, वो आप लोगों को अब घुसने पर भी बैन लगा देगा। आप लोग घुस नहीं सकते। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, स्लोवाकिया या पता नहीं कहाँ का, उसने भी कह दिया कि हम एक भी मुस्लिम को घुसने नहीं देंगे। पोलैंड तो कर ही चुका है, स्लोवाकिया ने भी कह दिया हम तो घुसने नहीं देंगे। कुछ उसने कहा है, शायद ऐसी कोई बयान, मैंने ऐसा कोई बयान पढ़ा। तो आपको अपने कर्म ठीक नहीं करने, दूसरों के घरों में जाकर अपनी चीज लादनी है, अपनी अपनी सोच थोपनी है। वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब तक बर्दाश्त होगा होगा, जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो लात मार के फिर भगाना चालू करेंगे, डंडे मारेंगे। और फिर आप लोग कहेंगे अरे ये तो दुनिया जो है वो इस्लामोफोबिक हो रही है। और खासकर पाकिस्तानियों की वजह से ये सब इस्लामोफोबिया ज्यादा फैल रहा है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा फैला रहे हैं। जो सऊदी वाले हैं, दुबई वाले हैं, ओमान वाले हैं, कतर वाले हैं, वो बड़े बढ़िया लोग हैं, बड़े बढ़िया लोग हैं, जो ओरिजिनल मुसलमान है। और इधर कन्वर्टेड मुसलमान अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, ये दिक्कत हो रही। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।